क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली ताकत आपके दिमाग में छिपी हुई है? लेकिन अक्सर डिस्ट्रैक्शंस, इमोशंस और गलत हैबिट्स हमें हमारी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक देती है। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम लाइफ चेंजिंग बुक्स की सीख को एंगेजिंग कहानियों के रूप में आपके सामने लाते हैं। आज की ये कहानी द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन इयन टूहोव्स्की पर आधारित है। ये एक ऐसे इंसान राहुल की कहानी है जिसने खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया, अपने माइंड को कंट्रोल करके, अपने हैबिट्स को बदलकर और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ अपनाकर। अगर आप भी सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल स्ट्रेंथ और फोकस को मास्टर करना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द स्ट्रगल बिगिंस। राहुल एक साधारण युवा था जिसकी जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ था। वो बड़े सपने देखता था लेकिन कभी उन्हें पूरा करने के लिए सही डायरेक्शन में कदम नहीं उठा पाता था। उसका माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता, कभी सोशल मीडिया में उलझा रहता तो कभी दोस्तों के साथ बेवजह टाइम वेस्ट करता। हर मंडे वो खुद से वादा करता कि इस हफ्ते से मेहनत शुरू करेगा, लेकिन ट्यूसडे आते आते उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाती। कॉलेज के असाइनमेंट्स अधूरे रह जाते। जिम की मेंबरशिप लेने के बाद भी वो कभी वर्कआउट करने नहीं जाता और जो भी नया काम स्टार्ट करता कुछ ही दिनों में छोड़ देता। उसके पेरेंट्स भी चिंतित थे। राहुल, तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी है लेकिन तुम्हारी कंसंट्रेशन कहीं खो गई है, उसकी मां ने एक दिन कहा। राहुल को खुद भी ये फील होने लगा था। उसे अपने लाइफ में डिसिप्लिन की कमी साफ दिख रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे चेंज कैसे करे। योर माइंड इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, इफ यू डोंट ट्रेन इट, इट विल टेक यू वेयर यू डोंट वांट टू गो। एक रात जब वो इंटरनेट पर बिना किसी मकसद के स्क्रॉलिंग कर रहा था, उसकी नजर एक बुक के टाइटल पर पड़ी, द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। उसने सोचा, क्या सच में मेंटल डिसिप्लिन से जिंदगी बदल सकती है? उसने बुक के बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और फैसला किया कि अब कुछ चेंज करना होगा। ये उसकी जिंदगी में एक नए सफर की शुरुआत थी। चैप्टर 2, द ब्रेकिंग पॉइंट। राहुल ने किताब के बारे में पढ़ तो लिया था, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं था कि यह वाकई उसकी लाइफ बदल सकती है। उसने किताब को अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लिया, लेकिन कई दिनों तक उसे खोल कर भी नहीं देखा। इसी बीच उसकी लाइफ में एक बड़ा झटका लगा। उसके बेस्ट फ्रेंड समीर को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी। जब राहुल को यह न्यूज मिली तो वो खुश होने के बजाय खुद को कंपेयर करने लगा। Why am I still stuck? Why can't I focus on my goals? उसने खुद से सवाल किया। समीर से मिलने के बाद राहुल की फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ गई। तूने ये कैसे कर लिया यार? मैं भी यही करना चाहता था, लेकिन कुछ भी सही से नहीं कर पाया। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने सिर्फ एक चीज सीखी, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन एवरी सिंगल टाइम। राहुल ने यह लाइन अपने दिमाग में बैठा ली। शायद यही उसकी प्रॉब्लम थी। वो हमेशा मोटिवेशन के भरोसे रहता था, लेकिन डिसिप्लिन डेवलप नहीं करता था। सक्सेस इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड फॉर वन डे, इट्स अबाउट शोइंग अप एवरी सिंगल डे। उस रात राहुल अपने रूम में बैठकर सोच रहा था। उसने अपना लैपटॉप खोला और फाइनली द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। टुमारो आई विल स्टार्ट फ्रेश, उसने खुद से वादा किया। लेकिन क्या वो वाकई इस बार कुछ बदल पाएगा? चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसिप्लिन। राहुल ने फाइनली द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन पढ़ना शुरू कर दिया था। पहले कुछ पेजेस ही उसे ये रियलाइज कराने के लिए काफी थे कि उसका मेन प्रॉब्लम क्या था। वो हमेशा मोटिवेशन के पीछे भागता था, लेकिन मेंटल डिसिप्लिन डेवलप करने पर ध्यान नहीं देता था। मोटिवेशन इज लाइक अ स्पार्क, बट डिसिप्लिन इज द फायर दैट कीप्स यू गोइंग। किताब में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट था, ट्रेन योर माइंड लाइक अ मसल। इसका मतलब था
कि जैसे जिम में मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को भी ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सके और सही डिसीजंस ले सके। राहुल को सडनली याद आया कि जब उसने पहली बार जिम ज्वाइन किया था तब भी वो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ दिया था क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिले। अब उसे समझ में आ रहा था कि सैम माइंडसेट उसके बाकी लाइफ एरियाज में भी अप्लाई हो रहा था। सेल्फ डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स। अब राहुल ने डिसाइड किया कि वो स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेगा। उसने अपने मोबाइल में एक नोट लिखा, वेक अप अर्ली एंड प्लान द डे, लिमिट सोशल मीडिया यूसेज, फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम, डेली 10 पेजेस ऑफ रीडिंग, एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। पहली बार उसे फील हुआ कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। चैप्टर 4, बैटलिंग नेगेटिव हैबिट्स। राहुल ने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए एक प्रॉपर रूटीन बना लिया था, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होना था, अपनी पुरानी आदतों को बदलना। पहले दिन ही जब उसने फोन उठाया तो ऑटोमेटिकली उसका हाथ सोशल मीडिया एप्स पर चला गया। जैसे ही उसने इंस्टाग्राम ओपन किया, उसे याद आया, योर हैबिट्स डिफाइन योर फ्यूचर। उसने तुरंत फोन साइड में रखा और खुद से कहा, इफ आई कांट कंट्रोल स्मॉल डिस्ट्रैक्शंस, हाउ विल आई अचीव बिग गोल्स। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसके दिमाग में बार बार वही पुरानी आदतें वापस आ रही थी। एक दिन उसने सिर्फ 10 मिनट सोशल मीडिया यूज करने की सोची, लेकिन देखते ही देखते 1 घंटा वेस्ट हो गया। दी चेन्स ऑफ हैबिट आर टू वीक टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन। राहुल फ्रस्ट्रेशन में था। उसने सोचा, क्या मैं कभी चेंज हो पाऊंगा? लेकिन फिर उसे किताब में लिखा एक पावरफुल तरीका याद आया, रिप्लेस नॉट जस्ट रिमूव। मतलब सिर्फ बैड हैबिट्स छोड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनकी जगह अच्छी आदतें लानी होंगी। उसने एक नया रूल बनाया, हर बार जब मैं सोशल मीडिया यूज करने का सोचूंगा तब मैं 5 मिनट कोई बुक पढ़ूंगा। धीरे धीरे उसे फर्क दिखने लगा। जब भी उसका माइंड फोन उठाने के लिए कहता, वो खुद को रोककर कुछ प्रोडक्टिव करता। अब उसे समझ आ गया था कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब सिर्फ खुद को रोकना नहीं, बल्कि सही चॉइसेस चुनना है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। राहुल की जर्नी धीरे धीरे सही डायरेक्शन में जा रही थी। उसने अपनी बैड हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख लिया था और अब वो अपनी न्यू रूटीन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असली चैलेंज था कंसिस्टेंसी बनाए रखना। शुरुआत के कुछ दिन परफेक्ट रहे। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, फोन कम यूज किया और डेली बुक के 10 पेजेस पढ़े। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई और उसने सोचा, आज का दिन छोड़ देता हूं, कल से फिर शुरू करूंगा। यही राहुल की सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन स्किप करने के बाद दूसरे दिन भी उसने अपनी रूटीन को इग्नोर कर दिया और तीसरे दिन वो पूरी तरह से अपनी पुरानी हैबिट्स में लौट चुका था। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। राहुल को सडनली एहसास हुआ कि उसने वही मिस्टेक दोबारा कर दी थी जो वो पहले भी करता था। कुछ दिन मेहनत, फिर वापस कंफर्ट जोन। वो फिर से द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन के नोट्स पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। इसका मतलब था कि अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा भी इंप्रूवमेंट करो तो लॉन्ग टर्म में बड़ा रिजल्ट मिलेगा। राहुल ने डिसाइड किया कि वो अपनी रूटीन को मेंटेन करने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाएगा। हैबिट ट्रैकर। उसने एक डायरी में अपनी डेली हैबिट्स लिखी और टिक मार्क करने लगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। उसने समीर से कहा कि वो हर वीकेंड उससे चेक करे कि राहुल ने अपनी हैबिट्स फॉलो की या नहीं। माइक्रो गोल्स। उसने सोचा कि रोज बड़े बड़े टारगेट्स सेट करने के बजाय छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करेगा। अब राहुल को समझ में आ गया था कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब चीजें मुश्किल लगती हैं। चैप्टर 6, ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शंस। राहुल ने अब तक सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक समस्या अभी भी बनी हुई थी, डिस्ट्रैक्शंस। रोज जब वो अपने टास्क्स को पूरा करने बैठता तो कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी व्हाट्सएप मैसेजेस और कभी यूट्यूब वीडियोस उसे भटका देते। एक दिन उसने अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर सोचा, अगर मैं डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाया तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। योर एबिलिटी टू फोकस डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। उसे किताब में लिखा एक टेक्निक याद आया,
एलिमिनेट बिफोर यू ऑप्टिमाइज। मतलब पहले उन चीजों को हटाओ जो तुम्हें भटकाती है, फिर अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने पर काम करो। राहुल ने सबसे पहले डिजिटल डिटॉक्स का फैसला किया। फोन में से अननेसेसरी एप्स डिलीट कर दी, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस बंद कर दिए, वर्क के समय फोन को दूसरे रूम में रख दिया। पहले दिन ही उसे फील हुआ कि उसका फोकस बढ़ गया है। उसने 1 घंटे तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम किया। इफ यू कंट्रोल योर फोकस, यू कंट्रोल योर सक्सेस। अब जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए तो उसने एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी अप्लाई की, द पोमोडोरो टेक्निक। मतलब वो 25 मिनट तक पूरा फोकस करके काम करता, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता। इससे उसका माइंड फ्रेश रहता और वो ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करता। धीरे धीरे राहुल को एहसास हुआ कि असली डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स बनाने से नहीं आता, बल्कि उन चीजों को हटाने से आता है जो तुम्हें अपने गोल से दूर ले जाती है। चैप्टर 7, बिल्डिंग मेंटल टफनेस। राहुल डिस्ट्रैक्शंस को काफी हद तक कंट्रोल कर चुका था, लेकिन एक और चैलेंज था, मेंटल टफनेस। जब भी वो किसी मुश्किल सिचुएशन में आता तो उसका दिमाग एक्सक्यूजेस बनाने लगता। कभी उसे लगता कि आज मूड नहीं है, तो कभी थोड़ा आराम कर लेता हूं, फिर कर लूंगा। एक दिन जब राहुल सुबह जल्दी उठने में फेल हो गया तो उसने खुद से कहा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी उसे किताब की एक पावरफुल लाइन याद आई, टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू। ये पढ़कर राहुल ने सोचा, अगर मैं छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान जाऊं तो फिर बड़ी चैलेंजेस को कैसे फेस करूंगा। अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ पावरफुल टेक्निक्स अपनाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। वो हर दिन एक ऐसा काम करेगा जो उसे मुश्किल लगे, जैसे ठंडे पानी से नहाना, बिना डिस्ट्रैक्शन के 1 घंटा डीप वर्क करना या किसी डर का सामना करना। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाएगा। जब भी दिमाग एक्सक्यूजेस देगा, वो खुद से बोलेगा, मैं कर सकता हूं, ये सिर्फ एक फेज है, मैं इसे पार कर लूंगा। फेलियर से सीखना शुरू करेगा। उसने किताब में पढ़ा, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अब जब भी वो किसी टास्क में फेल होता तो वो उसे एक सीख की तरह लेता। धीरे धीरे राहुल ने खुद में बदलाव महसूस किया। अब जब भी कोई मुश्किल आती तो वो एस्केप करने की बजाय उसे फेस करता। उसे समझ में आ गया था कि मेंटल डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करने से नहीं आता, बल्कि अपने माइंड को चैलेंजेस के लिए तैयार करने से आता है। चैप्टर 8, द रोल ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस। राहुल ने अब तक डिसिप्लिन, फोकस और मेंटल टफनेस पर काम कर लिया था, लेकिन एक और चीज थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, जल्दबाजी। वो चाहता था कि रिजल्ट्स तुरंत दिखें। अगर वो 1 हफ्ते तक मेहनत करता और कोई बड़ा बदलाव न दिखता तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। एक दिन जब उसने मिरर में खुद को देखा तो मन में आया, इतनी मेहनत के बाद भी कोई बड़ा बदलाव क्यों नहीं दिख रहा? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? उसे किताब की एक पावरफुल लाइन याद आई, सक्सेस इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। राहुल को एहसास हुआ कि असली बदलाव धीरे धीरे आता है, और अगर वो जल्दी हार मान जाएगा तो कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकेगा। अब उसने पेशेंस और परसिस्टेंस को अपनाने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए। प्रोसेस पर फोकस किया, सिर्फ रिजल्ट्स पर नहीं। उसने खुद से कहा, अगर मैं रोज इंप्रूवमेंट कर रहा हूं तो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। छोटे छोटे विन्स सेलिब्रेट करने लगा। अब वो सिर्फ बड़े गोल्स पर ध्यान देने की बजाय छोटे इंप्रूवमेंट्स पर भी खुश होता। अगर वो एक दिन भी अपनी हैबिट मेंटेन करता तो खुद को अप्रिशिएट करता। लॉन्ग टर्म सोचने लगा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अगले 5 साल तक भी ये हैबिट्स कंटिन्यू रख सकता हूं? अगर आंसर हाँ था तो वो सही डायरेक्शन में था। बिग रिजल्ट्स कम फ्रॉम स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डेली। धीरे धीरे राहुल ने इंपेशेंस को कंट्रोल करना सीख लिया। अब वो हर दिन अपनी ग्रोथ को एंजॉय कर रहा था, बिना इस डर के कि रिजल्ट्स कब आएंगे। चैप्टर 9, मास्टरिंग सेल्फ कंट्रोल। राहुल की जर्नी अब एक नए लेवल पर थी। उसने डिस्ट्रैक्शंस को कम कर लिया था, पेशेंस और परसिस्टेंस को अपना लिया था, लेकिन एक और चैलेंज बाकी था, सेल्फ कंट्रोल। हर इंसान की तरह राहुल का भी कभी कभी मन करता कि वो डिसिप्लिन को छोड़कर आराम करे। कभी उसे लगता कि आज चीट डे रख लेता हूं, कभी उसका मन होता कि आज ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, थोड़ा रिलैक्स करता हूं। लेकिन किताब में लिखा था,
सेल्फ कंट्रोल इज द एबिलिटी टू डू व्हाट इज राइट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। राहुल को समझ आ गया कि अगर उसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ चाहिए तो उसे अपने इमोशंस और डिजायर्स पर कंट्रोल रखना होगा। अब उसने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजीज अपनाई। टेम्पटेशंस को रिमूव करना। अगर उसे पता था कि सोशल मीडिया उसका समय खराब करता है तो उसने वर्क के समय फोन को दूर रखना शुरू कर दिया। डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाना। उसने खुद को ट्रेन किया कि वो इमीडिएट प्लेजर को अवॉइड करे और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स पर फोकस करे। जैसे इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के बजाय रीडिंग और लर्निंग को चुना। स्ट्रॉन्ग वाई को याद रखना। जब भी उसका मन डिसिप्लिन तोड़ने का करता, वो खुद से पूछता, मैंने ये जर्नी क्यों शुरू की थी? इससे उसे मोटिवेशन मिलती कि वो अपने गोल से भटके नहीं। द एबिलिटी टू से नो टू डिस्ट्रैक्शंस इज द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। धीरे धीरे राहुल ने अपने इमोशंस और डिजायर्स पर कंट्रोल करना सीख लिया। अब वो उन चीजों को नहीं करता था जो सिर्फ मोमेंटरी हैप्पीनेस देती थी, बल्कि उन एक्शंस को चुनता था जो उसे लाइफ में आगे ले जाती थी। चैप्टर 10 द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। राहुल की जर्नी अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। उसने डिसिप्लिन, पेशेंस, फोकस और सेल्फ कंट्रोल जैसी क्वालिटीज डेवलप कर ली थी। लेकिन असली सवाल यह था, क्या ये बदलाव स्थायी रहेंगे? कई लोग खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। राहुल ऐसा नहीं चाहता था। उसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लाइफ लॉन्ग बनाए रखना था। किताब में एक पावरफुल लाइन लिखी थी, डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग यू अचीव वंस, इट इज समथिंग यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। राहुल को समझ आ गया कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है। अब उसने अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने के लिए 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स अपनाए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। उसने डिसाइड किया कि वो हमेशा नई चीजें सीखता रहेगा। उसने किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। अकाउंटेबिलिटी। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो किस पर काम कर रहा है, ताकि वे उसे ट्रैक कर सकें और उसकी प्रोग्रेस चेक कर सकें। एडेप्टेबिलिटी। उसने समझ लिया कि लाइफ में सिचुएशंस बदलती रहेंगी और उसे अपने गोल्स और स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करना होगा। द की टू सक्सेस इज नॉट जस्ट स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग बट स्टेइंग स्ट्रॉन्ग। अब राहुल वही इंसान नहीं था जो कुछ महीनों पहले था। वो मेंटली, इमोशनली और फिजिकली एक बेहतर इंसान बन चुका था। उसने अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। अब उसे पता था कि चाहे कोई भी चैलेंज आए, वो उसे फेस कर सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ राहुल की नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो अपने माइंड को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहता है। राहुल की ये जर्नी आपको क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो खुद को इंप्रूव करना चाहता है। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन हमें यह बताती है कि सफलता कोई एक बार की जीत नहीं होती, बल्कि ये रोज की गई छोटी छोटी जीतों का नतीजा होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और लाइफ चेंजिंग बुक्स की सीख इस तरह एंगेजिंग कहानियों के रूप में चाहते हैं, तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? डिसिप्लिन, फोकस या सेल्फ कंट्रोल? मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहां हूं। और हां, इस किताब की डिटेल्स और बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जरूर चेक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।